राहुल गांधी को अपना ही नहीं पता है वो कितने में रुकेगा, उसको अपनी जीरो के ऊपर भी भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा दिल्ली के अंदर से। युवाओं को और महिलाओं को पिंक ठेके खोल दिए, महिलाओं को भी शराब की तरफ लेके गए ये लोग। कर्नाटका में जीत रहे ईवीएम ठीक है, राजस्थान में जीत रहे ईवीएम ठीक है, लेकिन जहाँ हारते हैं वो ईवीएम खराब है, तो इनका काम दोष देना है। मेरा नाम है हरिओम शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार क्या चुनावी रणनीतियां हैं और जो 400 पार का नारा है वो कहां तक धरातल पर सक्षम है? 400 पार का नारा 100% धरातल पर सक्षम है। इसको कम होने से कोई नहीं रोक, मतलब ज्यादा होने से इसको कोई नहीं रोक सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है। राहुल गांधी बोले 150 में रोक देंगे। राहुल गांधी 150 में रोक देंगे। राहुल गांधी को अपना ही नहीं पता है वो कितने में रुकेगा, उसको अपनी जीरो के ऊपर भी भरोसा नहीं है। अपने खुद चुनाव, अपने सीट से खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो अमेठी उनका माना जाना गढ़ था, वो अपनी अमेठी से चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। पता नहीं था, लेकिन उनका जो गढ़ माना जाता है अमेठी, वहाँ से उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, तो कहाँ से अमेठी 150 पार कर देंगे राहुल गांधी? नहीं, उनका ये मानना है कि चुनाव किसी व्यक्ति का लड़ना ये पार्टी की अंदर की बातें हैं, कैंडिडेट अलग हो सकता है जी। राहुल गांधी की अंदर की बातें तो ये है जी, जो उनके ऊपर बढ़िया से बढ़िया जो मीम्स बनाए गए हैं, बड़े प्यारे बनाए गए हैं, और वो उन्हीं मीम्स के ऊपर ही सक्षम रहते हैं। वो हमेशा इस चीज़ को भी नहीं सोच पाते हैं, ना उनको बोलना है ना, वो सिर्फ बोल के हिसाब से ही थोड़ा बहुत जो चल पाते हैं, उन्हीं की पार्टी वाले ही चलाते हैं बस उनको, और उन्हीं को ही वो मानते हैं, और सिर्फ वो अपनी पार्टी तक ही सीमित रहेंगे। हो सकता है वो नाम भी डुबो दे। जो नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो अब सच्चाई पे आने वाला है, वो सच होगा। क्या माता की ठीक है, क्या है इस बार 7 लोकसभा सीटों पर क्या फिर से बीजेपी आने वाली? बिल्कुल 100% 7 सीटों पे बीजेपी ही जीतेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा दिल्ली के अंदर से, और हमारा विश्वास है, बीजेपी का विश्वास है, हमारा सब लोगों का विश्वास है, हम 700 सीटें जीतेंगे और 400 पार जाएंगे हम। जो ये ईडी सीबीआई है, ये मेरे ऊपर बेवजह लगी है, बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं जिसके तहत मुझे जेल भेजा जा रहा है। अगर ऐसे बेबुनियाद वाले जवाब होते, ऐसे बेबुनियाद वो अर्पण लगते, तो ये मुख्यमंत्री जैसी चीज पे कैसे बेबुनियाद लगा सकते हैं? और ये 171 लाख का जो बंगला बना लिया, वो कहाँ से बना? कहता मैं लेता ही कुछ नहीं हूँ। तब बैठती है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है। किसी पार्टी के आरोप से ईडी नहीं बैठती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाता है। इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। केजरीवाल के बयान है, मैं उनके बयान के बारे में पूछ रहा हूँ। आपको हम पहली बार ये बता दें, केजरीवाल पहली बार जेल थोड़ी ना गया है। केजरीवाल 2012 में जेल गया था, तब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। हमारी सरकार नहीं थी, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब कांग्रेस सरकार थी। जब 2012 में पहली बार जेल गया, केजरीवाल दूसरी बार जेल गया है, वो भी बीजेपी की सरकार। ये आरोप लगाने के लिए गया है, आरोप झूठा झूठा। केजरीवाल तो पूरा चोर है, पूरा शराब घोटाले में पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिद्ध किया। और क्या चाहिए हमको? महिलाओं को झांसे में डालने वाला है केजरीवाल। महिलाओं को झांसे में डाला है। 1000 रुपए मंथली का इनकम वो लाने वाला था, अब जीत जाएगा तो उन्होंने वादा किया। जमुना मैया को उसने साफ करने का वादा किया था, ये कहा था कि मैं जमुना जी के अंदर तुम्हें गोता लगा के दिखाऊंगा। आज उसके एमसीडी के अंदर भी उसको इतने समय हो गया दिल्ली में आए हुए, ना कूड़े का पहाड़ हटा जो कि 15 दिन में हटाने का वादा किया था, ना उसने जमुना जी में गोता लगा कर दिखाया। शराब घोटाले से साफ हो चुके हैं। ईडी बैठी, ईडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बैठी। केजरीवाल जी का फंसाना है, ये सब गलत बातें हैं जो कहते हैं। ये तो पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, वो उनके ऊपर लगाएंगे, वो उनके जाहिर सी बात है। और अब युवा हैं, युवाओं के लिए अभी लगातार जो अग्निवीर योजना, उस पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है कि अग्निवीर योजना दे दी गई, 5 साल के लिए सरहद पर जवानों को भेज दिया गया। देखिए, उसमें भी अगर हम लोग निकालें तो हम लोगों का फायदा है। अग्निवीर योजना में अगर हमारे बहुत सारे भाई बंधु जाते हैं, कल को हमारा किसी देश से अगर ना खुदा न माने, अगर कुछ भगवान न करें युद्ध हो जाए, तो कम से कम हम अपने माँ बहन बेटियों की रक्षा करने के लायक तो रहेंगे 5 साल बाद, नहीं तो हम लोग भी उन्हीं के शिकार हो जाएंगे। सर, क्या नाम है? मनोज शर्मा। सर, जिस प्रकार के विपक्ष लगातार दावे कर रही है, उन दावों को धरातल पर कैसे देखा जा सकता है और चुनावी इस बार मुद्दा क्या रहने वाला? देखिए, विपक्ष को 70 साल इस देश ने दिए, अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी जी को जनता लाती नहीं, पर विपक्ष नहीं कर पाया, इसलिए जनता ने मोदी जी को चुना। और पिछले 10 साल से जो भारत तरक्की कर रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं उसको। केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, क्या वाकई में है, या जो घोटाले की बातें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सच्चाई आखिर क्या?
देखिए दिल्ली की जनता ने देखा है एक के साथ एक फ्री, क्यों इससे पहले कभी एक साथ फ्री नहीं हुआ। और शराब को कोई भी सरकार हतोत्साहित करती है, उसको प्रोत्साहित नहीं करती है, पर इन्होंने एक के साथ एक फ्री देके युवाओं को और महिलाओं को पिंक ठेके खोल दिए, महिलाओं को भी शराब की तरफ लेके गए ये लोग। तो उसके अंदर जो घोटाला हुआ 2% से 12% करने की जरूरत थी, 10% क्यों बढ़ाया गया। अब सरकार का पैसे बचाने, हम जब कोई शपथ लेते हैं, कोई पार्षद विधायक या सांसद, तो देश की संपत्ति को बढ़ाने की बात करते हैं, ना कि देश के पैसे को उल्टा फेर करने की बात करते हैं। उन्होंने 2 से 12% कर दिया, और जब वो खुले तो 150 मोबाइल इन्होंने नष्ट कर दिए। कोई अपना मोबाइल नष्ट नहीं करता है, मेरा मोबाइल है मैं तो नष्ट नहीं करूँगा। 150 मोबाइल इन्होंने फेंक दिए कूड़े के अंदर, ताकि उसमें रिकॉर्ड ना निकल सके। और वो ईडी पहले भी थी, ईडी नहीं बनी, ईडी मोदी ने नहीं बनाई, ईडी तो कांग्रेस के ज़माने चली आ रही है। अब वो अपना काम अच्छे से कर रही है, क्योंकि उसका राजा ईमानदार है। पहले राजा भी बेईमान था, अब राजा ईमानदार है, तो उसको ईडी लग रहा है। यही ईडी, यही इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाते हैं ईवीएम का। ये जहाँ ये जीतते हैं वहाँ तो ईवीएम ठीक है, 10 साल से दिल्ली में जीत रहे ईवीएम ठीक है, निगम में जीतो तो ईवीएम ठीक है, पंजाब में जीत रहे ईवीएम ठीक है, कर्नाटका में जीत रहे ईवीएम ठीक है, राजस्थान में जीत रहे ईवीएम ठीक है, लेकिन जहाँ हारते हैं वो ईवीएम खराब है। तो इनका काम दोष देना है, उससे अच्छे काम को रोकना है इनका काम। अच्छा, राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा और अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया कि 1-1 लाख रुपए हर बेरोजगार युवा को दिए जाएंगे और जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर इंटर्नशिप दिए जाएंगी। 1-1 लाख रुपए तो मुझे हंसी आती है। हम सब लोग स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट रहे और ये बच्चे भी हमारे साथ के नए स्टूडेंट हैं। अगर 1 लाख रुपए हर महिला को दे दिए गए तो देश का खजाना पहले ही हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर डेवलपमेंट इससे पहले अगर 1-1 लाख रुपए दे देते तो डेवलपमेंट कहाँ होता। आज ये मेट्रो चल रही है, जगह जगह रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन आ रही है, और नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। ये योजनाएं कहाँ से आएंगी अगर हम फ्री में पैसा दे देंगे? फ्री में 1-1 लाख रुपये अगर दे देंगे तो कहाँ जाएगा? वो भी हमारी माताएं बहनें हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, पर कुछ के लिए पहले आपको साधन उत्पन्न करने पड़ेंगे। आज विकासशील देश है वो देते हैं, पर उन्होंने अपने हमारा जो 1 रुपये का रेट 80 रुपये है, उनका डॉलर का 80 रुपये का है। तो हम लोग पहले उस लायक हो तो जाए देने के लायक, पहले देश को इतना समृद्ध तो बना लें। अब धीरे धीरे समृद्ध बन रहा है तो उसको दोबारा से ले आना चाहते हैं। अब मैं डीटीसी की अगर बात करूं, उसमें महिलाओं को मुफ्त में इन्होंने टिकट दे दी, पर आज डीटीसी का हालत क्या है? शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में एक भी नई बस नहीं खरीदी गई, एक भी बस। आज सड़कों पर जगह जगह बसें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर पुरानी बसें आउटडेटेड हो चुकी हैं। आज भारत सरकार ने दिल्ली में 450 बसें, आप देख रहे इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, तो इसलिए दिल्ली की व्यवस्था फिर भी चल रही है। अगर ये मेट्रो और ईवी बसें हटा दें तो दिल्ली की हालत क्या होगी? ये फ्री का नतीजा है। सर, दिल्ली में देखा जाए तो पिछली बार भी बीजेपी का 7 की 7 सीटों पर बीजेपी का हाथ रहा था। इस बार कितनी उम्मीदें हैं कि बीजेपी फिर से जीतेगी उतनी सीटों पर? 7 की 7 जीतेगी। बिल्कुल जनता समझदार है, ऐसा नहीं कि सभी फ्री वाले हैं। जनता समझदार है, जनता को पता है कि सब्सिडी का हालत क्या होती है, श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हालत आज कंडीशन क्या है। तो 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे। अच्छा, विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं राहुल को दावेदार माना जा रहा है। धरातल पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए कितने बढ़िया उम्मीदवार? देखिए, अगर विपक्ष में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करते तो बंगाल में ममता बनर्जी ने उनसे समझौता नहीं किया, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी। पंजाब में केजरीवाल ने जो दिल्ली में 3 सीटें उनको दे रहा है, पंजाब में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी, जबकि कांग्रेस के वहाँ 12 सांसद जीत के आए थे, कांग्रेस की सरकार वहाँ थी, तो कम से कम कांग्रेस को कुछ सीटें तो वहाँ दे देते। एक भी सीट वहाँ पर नहीं दी, तो आप इसी अंदाजा लगा सकते हैं स्टालिन ने एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी। तो इंडी गठबंधन के लोग कितना उसको प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भी सीट उनको लोकसभा की नहीं दी तो प्रधानमंत्री कहाँ से मानेंगे। मार्शल का जिक्र किया कि दिल्ली में हमने मार्शल लगाए महिला सुरक्षा के लिए। अभी मेरे पास वीडियो है, आपको तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। आपस में महिलाएं लड़ती हुई, अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, 1 घंटे पहले के मामला है। ये दिल्ली में मार्शल लगाते हैं और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। ये किस तरह पे बात करते हैं मेरे को समझ नहीं आता। सिविल डिफेंस वॉलंटियर भर्ती इन्होंने किया, एक झटके में सबको निकाल दिया, एक झटके में सबको निकाल दिया, जिनका परिवार चल रहा था निकाल दिया। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी आपने कि चीन से जमीन ले लेंगे, इनके बाप दादा ने दी थी, चीन से जमीन ले लेंगे। इनकी सीट कितनी, मुझे एक बात बताइए आप। लोकसभा में केजरीवाल जी कितनी सीट है? 7 सीटें टोटल मिला के। कितनी है टोटल? 0। अभी लोकसभा में कितनी सीट है? 0। इनकी 0 है, वैसे 7। इनके 0 वैसे 7 है। दिल्ली की ये सत्ता जीतते आए हैं। जब इनकी सरकार बनी उसके बाद दिल्ली में चुनाव हुए 7 सांसद बीजेपी के, फिर दोबारा चुनाव हुए इनकी सरकार बनी, फिर 19 में चुनाव हुए 7 सांसद बीजेपी के, फिर दोबारा 20 में चुनाव हुए इनकी सरकार। लोगों ने पूर्णतः मन बना लिया है कि दिल्ली में केजरीवाल 2 बार आ चुका है, तीसरी बार जो माने शीला दीक्षित ने दिल्ली में काम किया था। आप सड़कों पे घूमते हैं, आपको दिल्ली की हकीकत अच्छी तरीके से पता है। मोहल्ला क्लिनिक के क्या हालत हैं, राशन घोटाला में क्या हालत है, ये अपना जलबोर्ड घोटाला क्या हालत है, और आपको शराब का तो आपको पता ही है सिस्टम क्या चल रहा है। माननीय अभी नए
जेल के ताले टूट गए, भ्रष्टाचारी छूट गए। माननीय 20 दिन के लिए भी आए थे, उनको बता दो आज तारीख हो गई 20, रह गए उनके पास गिनती के 11 दिन। 2 तारीख को फिर दोबारा लॉकअप में जाएंगे और माननीय न्यायालय को जाके सरेंडर करके आएंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय ने इनके ऊपर लगा रखा था कि 2 तारीख को बिना किसी ईफन भटके आप आओगे मेरे पास और आप सरेंडर करोगे। तो दिल्ली की जनता भली भांति जानती है कि नशे के व्यापार क्या कर दिया। मुझे आप बताओ, आपकी उम्र कितनी है, हमारी उम्र कितनी है? क्या इन बच्चों के 18 साल की उम्र दारू पीने की है? 25 साल से उम्र कितनी कर दी केजरीवाल ने? आप मीडिया है ना, आप घूमते हैं जिनके घर में, हमारी महिलाओं के घर में खाने को आटा नहीं है, उनके घर में शराब की पेटियां जा रही है। क्यों जा रही है? एक के ऊपर एक फ्री जा रही है, एक के ऊपर एक फ्री। इससे क्या मैसेज देना चाहते हो दिल्ली में? युवाओं को क्या मैसेज जाएगा? युवा पढ़ेंगे या नशे के व्यापार करेंगे? क्या करेंगे बताओ? जो बुजुर्ग हैं, जिनके घर में कमाने वाला एक है, वो अपने काम धंधे पर जाएगा, एक के साथ एक फ्री लाके वो अपने घर पे बैठ के दारू पिएगा? मुझे बताइए, आज संगम विहार, आज छतरपुर मेहरौली में पानी की हालत ऐसी है, 10 साल से इनकी सरकार है, क्यों नहीं कर पाए काम? ये क्यों नहीं कर पाए काम? जनता को क्या चाहिए? मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये कहते हैं मैं 10 किलो राशन दूंगा। तुम 10 किलो, तुम ना, हम राशन के लिए बैठे हैं, दे रहे हैं ना राशन, तुम पानी दो, तुम्हारे हाथ में पानी है ना, बिजली है, दो क्यों नहीं देते जी, जनता को आप? जिस प्रकार से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें देखा गया केजरीवाल यही बोलते नजर आए कि दिल्ली को हम फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, और जेल में थे तब भी यही दावा कर रहे थे कि भले सरकार हमारी जेल से चले लेकिन बिजली पानी हम देते रहेंगे। आप मेरे से अच्छी तरीके से घूमते चले गए हैं, अब फ्री देने को बच्चा क्या है उनके पास? फ्री दिया था भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, फ्री देते कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे हम। एक सेकंड, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शिबली। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल दिल्ली की अगर हम बात करें तो 7 लोकसभा सीटों पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा रहा, इस बार क्या इंडिया गठबंधन कुछ सीटें लेके जा पाएगा या नहीं? जी, इंडिया गठबंधन क्या ले जाएगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन रामवीर सिंह बिधोड़ी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, इनको भारत सरकार ने विकास पुरुष की उपाधि दी हुई है, और जो आदमी विकास करता है हम उसके विकास में भरोसा करते हैं। आज दुनिया जा कर के उनका जो विधानसभा क्षेत्र है बदरपुर, उसमें जा कर के देख ले, पूरा चमन बना रखा है। हमारे यहाँ भी वो 10 साल विधायक रहे हैं और 2 बार हमारे यहाँ रहे हैं विधायक, और जबकि उनके पास कोई प्रॉपर सरकार नहीं थी, उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन उन्होंने हम स्लम वालों के लिए पानी, बिजली, ट्यूबवेल और हर तरह की सुविधा रामवीर बिधोड़ी ने उपलब्ध कराई है। तो हम उनके विकास के ऋणी हैं, चाह रहे हैं कि उनको हम लोग भारी तादाद में वोट दे करके उनको दिल्ली से विजयी बनाएं।